स्टूडेंट तो स्वागत है आपका नौकरी वर्ड्स में। और मैं आपको करा रहा हूँ टिग्नोमेट्री। और टिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं किरण 11,950 और किरण 11,800 दोनों के लिए हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भाई साहब हम क्वेश्चन नंबर 241 स्टार्ट करेंगे आज। बाकी हमने वीडियो अपलोड कर दी, आपने नहीं देखी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो आप जाके चेकआउट जरूर कर लें। तो आ जाओ दोस्तों, बात करते हैं 241 नंबर क्वेश्चन की। 241 नंबर क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है 20 tan a बराबर मुझे दिया है 21। तो मुझे यहाँ से जब मैं tan a की वैल्यू फाइंड करूँगा तो आप बोलोगे सर tan a बराबर हो जाएगा 21/20। 21/20 तो मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराया होगा, आपने शायद याद किया ही नहीं किया, याद भी कर लेना, ठीक है। एक ट्रिपलेट याद रखो 20, 21, 29, ठीक है। 20, 21, 29, अगर 20, 21 दो वैल्यू आपको दे रखी तो कर्ण की जो वैल्यू आएगी 29 आएगी, ठीक है। अब लाल बट्टी कक्कास देख लो, अगर आपको नहीं पता कि साइन कॉस क्या होता है तो देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक तो होता है लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब ध्यान से देखो मेरी बात के लिए, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है हमसे 5 sin a की वैल्यू पूछिए, -2 cos a की वैल्यू मुझसे पूछिए, अपॉन में पूछिए 4 cos a, ठीक है, माइनस का 5/7 sin a। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे निकालना है साइन, होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब मेरे पास कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे लंब है 21, ठीक है, 21/5 गुणा 21/29 लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, -2 गुणा हो जाएगा 20/29 कॉज की वैल्यू, अपॉन नीचे आ जाओ, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 4 गुणा कॉज की वैल्यू कितनी 20, 4 गुणा 20/29, 20/29 माइनस का 5/7 गुणा क्या हो जाएगा 21/29, ठीक है। अब देखो ध्यान से बात को, कुछ कट तो है नहीं रहा, तो देखो यहाँ से 7 21 ही कट गया। अब क्या आ गया, देखो 21 पंजी 105, तो 105/29 माइनस 40/29, 20 दूनी 40 होता है, ठीक है, ये भी आप बताने की जरूरत नहीं है मुझे। 40/29 हो गया और नीचे हो गया माइनस का 15/29। उसका देखो ध्यान से, जब 29 में नीचे कॉमन है तो 105 से जब मैं 40 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा 65 आएगा। और यहाँ पे ये तो 29 तो आपस में कट ही जाएंगे, और 80 में से 15 घटाऊँ ये 65 आएगा, 65 से 65 कट के मेरा एक आंसर आएगा। और मुझे हंसी इस बात पे आती है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी वैल्यू पुटिंग करने के बाद जब आंसर बना है तो दिमाग की हट जाती है, ठीक है। तो हंसना मत। अब देखो 242 है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, अपॉन में मुझे दिया है यहाँ पे sin 4 थीटा प्लस कॉज 4 थीटा, sin 4 थीटा प्लस कॉज 4 थीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई साहब, फॉर्मूला आपको याद दिला दूँ कि a + b का होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला इसको याद रखना, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से a4 और b4 की वैल्यू निकालूं, जैसे a² + b² की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, -2ab। अब आएगा कितना -2ab। इस चीज़ को थोड़ा याद रखो, a² + b² बराबर, भाई हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो ऊपर मेरा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको हम वैल्यू पुटिंग से भी करा सकता था आपको, जैसे अभी तक क्वेश्चन कराते हैं वैल्यू पुटिंग से, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, आप थोड़ा कन्फ्यूजन पड़ जाओगे। अब देखो यहाँ पे 4 है यहाँ पे स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी तरह लिखेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बात तो वही है, यहाँ पर जो a² है हमने इसको स्क्वायर लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बात तो वही है, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर sin 4 थीटा तो होता ही है, ओके। अब देखो माइनस का 2ab, तो -2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, या तो आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक क्वेश्चन में ये -1 भी तो साथ में चल रहा है, ये -1 भी है, -1 भी साथ में, तो ऊपर कितना 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो, नीचे हमारा sin स्क्वायर थीटा तो 1 बन गया, नीचे बन गया 1, तो हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 1। अब भाई ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे मेरा 1 - 1 0 आ गया। क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा इतनी चीज़ सिखाने के बाद जब आंसर इतना आ रहा है। क्या करूँ यार मैं, क्या कहूँ, कुछ कह भी तो नहीं सकता एग्जाम वालों से। 243 नंबर क्वेश्चन देखो, 243 नंबर क्वेश्चन दिया है एक मुझे, यहाँ पे ऐसे एक फिगर दिया है जिसमें ये 12 13, ठीक है। अब मैंने आप ट्रिपलेट जो बताया होगा काफ़ी बताया, 5 12 13, इसको याद रख लो, 5 12 13 20 21 29, और आपका 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17, एक दिन लिखा भी दूंगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो 12 13 तो आपको बस पता चल गया, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कितना पता चल गया कि 5 होगा इसका, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है।
अब देखो कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे यहाँ पे, वो आपको गलती बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एंगल ये वाला है, ठीक है, याद रखना एंगल यहाँ पे, जैसे आप नॉर्मल कोई भी बनाते हो तो क्या रखते हो आप, एंगल एक यहाँ पे रखते हो, एक यहाँ पे एंगल रखते हो। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, यहाँ पर ये लंब दिया है, ठीक है, याद रखना। तो ये हमारा क्या हो, लंबाई, ये हमारा आधार है, तो आधार हमारा ये वाला होगा। तो सर पूछा क्या हमसे, मुझसे पूछा है इसमें वैल्यू बतानी है मुझे कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या होता है मेरा, आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें आधार क्या मानेंगे, अब आधार क्या मानेंगे 5। वैसे लोग ये लंब मानते नहीं, इसमें आधार माना जाए, क्योंकि ये देखो एंगल ये है ना, एंगल चेंज हो गया। और कर्ण क्या होगा, कर्ण हमारे चेंज होता ही, तो 5/13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना था, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है उस चीज़ पे। लेट्स 244 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉज ए, साइन ए प्लस कॉज ए क्वेश्चन दिया है मुझे, और अपॉन में दिया है साइन ए प्लस कॉज ए अपन कॉज ए बराबर 17/12 अपन कॉज ए बराबर 17/12। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं अभी कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। ओके, अब देखो ध्यान से, इसके नीचे अपॉन में लेता हूँ मैं, देखो हो जाएगा साइन ए, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, हो जाएगा साइन अपॉन कॉज ए। अब बोल से हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कॉज अपॉन कॉज ए। तो जब कॉज अपॉन कॉज होगा तो 1 बन जाएगा बराबर 17/12। तो साइन अपॉन कॉज ए क्या होता है, टेन ए बराबर, इसको 1 को ले जाऊँगा तो हो जाएगा 17/12 माइनस का 1। तो टेन ए बराबर कितना आ गया मेरा, टेन ए बराबर आ गया 12 में 17 घटाओगे तो बचेगा कितना, 5/12 आ गया। 12 कम 12, 12 में 17 गया तो 5/12। तो मुझे टेन ए की वैल्यू पता चल गई 5/12। अब मुझे यहाँ से टेन ए का मतलब होता है लंब बट्टे आधार, तो ये मेरा लंब है, ये मुझे आधार है, ये लंब बट्टे आधार। मुझे कर्ण बताना है। देखो कर्ण तो मुझे पता चल गया ना, मैंने आपको टेबलेट बता दिया 5, 12, 13, एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 12 है, तो कर्ण तो मुझे पता चल गया कितना हो गया, 13 हो गया। मेरे पास टेबलेट तो पहले से ही है, मुझे टेंशन किस बात की लेनी। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन 244 है, मुझे वैल्यू बतानी, तो 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए की वैल्यू बतानी है। क्लियर, अब देख लो ध्यान से, 1 माइनस कॉज क्या होगा, कॉज होता है मेरा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है 12/13, ठीक है, और कर्ण कितना है मेरा हो गया। अब साइन ए कितना होगा, साइन ए होता है मेरा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब 5 है और कर्ण 5/13 है। तो देखो ध्यान से ऊपर क्या करना है, 13 कम 13, 13 में से 12 जाएंगे तो 1/13 और ये हो गया 5/13, 13 से 13 कट गया, तो आंसर मेरा क्या आएगा 1/5, और 1/5 मेरा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 हमारा आंसर में है, हाँ जी, 4th ऑप्शन 5 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो अब 245, क्वेश्चन नंबर 245, 245 नंबर क्वेश्चन है 3 sec स्क्वायर थीटा, 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7, प्लस tan थीटा बराबर 7। मुझे यहाँ पे पूछा है कि मैं थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ जो मुझे 7 मिल जाए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखना होता है कि थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि मैं 7 यहाँ पे मिल जाए। अब देखो ध्यान से देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोसेक 2 थीटा, तो यहाँ पे मुझे जो वरीयता देनी होगी वो देनी होगी 30 डिग्री को और 45 डिग्री को, ताकि जो मान है वो 90 से ऊपर ना जाए। अब मुझे करना क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में, जब थीटा बराबर में 45 डिग्री पुट करता हूँ उसमें पहले, तो 3 इंटू सेक 45 की वैल्यू होती है 2, स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4, यही होगा ना, यही होगा सेक 45 की होती है भाई √2, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस tan 45 की 1, ये तो हो गया 3 दूनी 6 प्लस का 1 बराबर 7, तो 7 बराबर 7, ये तो मेरा राइट आंसर है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी पूछी, कोसेक 2 थीटा, तो थीटा बराबर 45 तो हो जाएगा कोसेक 90, कोसेक 90 प्लस क्या हो जाएगा कॉज 45। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा साइन 90, क्योंकि साइन 2 थीटा दिया भाई साहब, और प्लस का यहाँ पे चेंज कर लो, प्लस का कॉट 45 है यहाँ पे। ठीक है, कॉज ये गलत लिख दिया, मिस्टेपिंग हो गई है, तो इसको आप लोग खुद से ही कर लेना। कोसेक 90 का मान कितना तो 1 होता है, प्लस कॉज 45 का मान होता है 1/√2। नीचे देखो साइन 90 का मान 1 होता है और प्लस कॉट 45 का मान होता है 1, तो ऊपर क्या आ गया मेरा √2 आ गया, नीचे 1 मान लो, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, √2 प्लस का 1 अपॉन, और इन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है, तो नीचे हो जाएगा √2, नीचे क्या है मेरा 2 है, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस का 1 अपॉन 2√2। अब क्या करूँगा, मुझे आंसर लेके आना मुझे, ठीक है, तो आंसर तो मैच नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट काम क्या करूँगा, मेरा नेक्स्ट काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करूँगा वो करूँगा √2 अपॉन √2 की ऊपर नीचे। तो यहाँ पे मैंने क्या √2 की गुणा की, नीचे मैंने √2 की गुणा की, तो ऊपर क्या बन गया मेरा √2 गुणा का √2 कितना बन गया, तो 2 बन गया, प्लस का कितना हो गया √2 हो गया, √2 गुणा 1 में करूँगा, नीचे देखो √2 2 हो गया और 2 × 2 4 हो गया। ओके, तो 2 + √2 अपॉन 4 आंसर आ रहा है मेरा, 2 + √2 अपॉन 4, हाँ जी, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 2 + √2 अपॉन का 4। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो 246, क्वेश्चन देखो
246 नंबर क्वेश्चन। अब 246 में क्या बोला है हमसे, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मुझसे बोला है 2 सेक थीटा। मुझे यहाँ पे थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि जो आंसर हो LHS बराबर RHS आ जाए। ओके, अब आप दिमाग लगाते रहो, स्टार्टिंग करो थीटा बराबर 30 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मैं आंसर तुक्का लगा नहीं सकता, नहीं लगा सकते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा दिया है, तो जो वैल्यू वो थीटा बराबर 30 डिग्री होनी चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। रखते हैं, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती, जो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोले सर √3 होती है, प्लस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर 2 इंटू, और सेक 30 की होती है 2/√3, 2/√3। ओके, अब देखो यहाँ पर √3 कितना हो गया 3, प्लस का 1/√3 बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4/√3। तो ये तो हो गया मैच, ये तो मैच हो गया 4/√3 बराबर 4/√3। अब जब मैच हो गया तो मुझसे पूछा क्या, मुझसे पूछा है tan 2 थीटा, मतलब tan 60 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री अपॉन में आंसर मुझसे पूछा है कॉट 2 थीटा, मतलब 30 दूनी कॉट 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 माइनस सेक 30 का मान कितना होता है, जो होता है cos 30 का 2/√3, 2/√3। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या दिया है tan 60 माइनस सेक थीटा दिया है ना इसमें। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर tan 2 थीटा माइनस है। चलो करके देखते हैं, नीचे देखो cot 60 का मान क्या होगा, जो कि tan 30 का होगा, मतलब 1/√3। ठीक है, प्लस कोसेक 30 का मान क्या होगा 2 होगा, यही तो हमारा है अभी तक। ओके, ऊपर देखो √3 गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 बट्टे कितना आ जाएगा, नीचे इसको 1 मान लो, इसकी इसमें करते हैं, इसकी इसमें करते हैं, दोनों के आपस में करते हैं, बट्टे आ जाएगा √3 अपॉन, देखो नीचे हो जाएगा 2√3 प्लस का 1/√3, और √3 से √3 कट गया, ऊपर क्या आ गया 1 अपॉन, ये आ गया 1/2√3 प्लस 1 आ गया, 2√3 प्लस 1। इसकी अगर ऊपर नीचे गुणा कर दूँ 2√3 माइनस 1 से, चलो गुणा कर देता हूँ, इसके अपोजिट से गुणा कर देता हूँ मैं, ठीक है, आंसर लाने के 2√3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दी मैंने 2√3 माइनस 1 से, तो ऊपर तो मेरा 2√3 माइनस 1 आ जाएगा, आंसर अब मैच हो रहा है धीरे धीरे। जब 2 की गुणा 2 में करूँगा तो 4 आ जाएगा, 3 गुणा 3 में करूँगा तो मेरा 3 आ जाएगा, 4 गुणा 3, और इसकी गुणा 1 में करूँगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, तो क्या होता है हमारा a² माइनस b² होता है, समझ गए। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी मैंने यूज कर लिया, तो 2√3 माइनस का 1 अपॉन, चाहती है 12 में से घटाओगे तो 11, तो 2√3 माइनस 1 अपॉन 11, ये मेरा राइट आंसर होना चाहिए। तो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, वो मुझे दिख रहा है कि हमारा राइट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोकस करते हैं 247 नंबर क्वेश्चन पे। 247 देखो 247, इसको तो यार देख के लगा दिया करो जीरो, जैसे साइन 27 दे रखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ, 90 में 63 डालोगे 27 तो बचेगा, और नीचे हमारा क्या होता है cos 63 बचा हुआ है, माइनस इसको लिख सकता हूँ cos को लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 63 अपॉन नीचे क्या दे रखा है साइन 63, इसका पूछे होल स्क्वायर पूछा है क्या, ये बिल्कुल यार कोई क्वेश्चन नहीं, इनका कोई लेवल ही नहीं है यार, ऐसे क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं बनता है। तो देखो साइन 90 थीटा cos थीटा होता है तो हो जाएगा cos 63 अपॉन हो जाएगा cos 63 माइनस, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 63 के cos 90 माइनस थीटा tan थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 63 बट्टे साइन 63, और यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर दे रखा है, सी कट गया, इसे इसका मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 0, तो 0 हमारा राइट आंसर। 248 नंबर क्वेश्चन देखो 248 दिया कि 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर दिया है मुझे 3 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर दिया है 3 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना, यही इतना ही पूछा है ना। अब देखो ध्यान से इसको कैसे करते हैं, बाएं हाथ का खेल है, इसमें ऐसा करो यार, थीटा 30 डिग्री पुट करूँगा बात नहीं बनेगी, क्योंकि साइन 1/2 बन जाएगा। ऐसा करो उसमें थीटा 60 डिग्री पुट करो पहले, मुझे लग रहा है थीटा 60 डिग्री करने से बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई वैल्यू पुट करूँगा, देखो यहाँ पे 1/2 बन जाएगा, √45 करता हूँ, यहाँ 1/2 बन जाएगा, फिर बात नहीं बन रही है। तो मुझे लग रहा है थीटा 60 डिग्री रखने से बात बनती है, देखो ट्राई करते हैं, 5 गुणा cot 60 की वैल्यू cos 60 की 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 3 इंटू, और इसकी होती है 60 की √3/2, तो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगी 3/4, तो देखो ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस का 1 बराबर 9/4, तो 4 एकम 4, देखो आ गया ना 9/4 बराबर 9/4। अब देखो 248 में पूछा क्या है,
टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो हो जाएगा टेन 60 प्लस का सेक 60, ठीक है। अपन मुझसे पूछा है कॉट 60 प्लस कोसेक 60, कॉट 60 प्लस कोसेक 60, क्योंकि हमें थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करने से हमें वैल्यू क्या है फाइनल हुई है। ओके, टेन 60 की वैल्यू टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और सेक 60 की वैल्यू होती है 1/2 हो जाएगी √3 + 2 अपॉन इसकी कितनी होती है कॉट 60 की 1/√3 और कोसेक 60 की होती है 2/√3, करेक्ट। अब देखो √3 + 2 तो ऊपर मेरा है √3 + 2 अपन कितना नीचे कितना आ जाएगा √3 + 2 √3, ये 2/√3 है ना, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा देखो √3 नीचे कॉमन है मेरा, √3 तो नीचे कॉमन है, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3/√3, ठीक है। अब ये √3 पहुंच जाएगा ऊपर कूद के तो कितना आ जाएगा तो हो जाएगा √3, ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा √3 प्लस का 2 और इंटू में √3 और नीचे कितना 3 है। अब इन भाई साहब को अच्छी तरह लिखने के लिए क्या करता हूँ मैं, ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ √3 की, ऐसा करते हैं नीचे √3 की गुणा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर मैच करना है, आंसर मैच करना है। √3 में गुणा करोगे 3 आ जाएगा प्लस तो इस हिसाब से तो भाई √3 कट जाना चाहिए, ये तो कट गया, तो कट गया तो आगे देखते हैं अभी, ठीक है। तो √3 आ गया प्लस का 2√3 ये वाला आ गया, √3 को 3 करोगे 2 की √3 में करोगे 2√3 आएगा और नीचे 3 की 3 में आ गया, तो 3 + 2√3/3 मेरा आंसर आ रहा है। क्या ऐसा कुछ आंसर है देखें जरा, 3 + 2√3/3 फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 249 दिया मुझे 6 tan थीटा -5 √3 सेक थीटा बराबर प्लस का 12 कॉट थीटा ये मुझे आंसर क्वेश्चन दिया है बराबर 0। अब यहाँ पर यार देखो, यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको हल्का सा लॉजिक अपना ये लगाना है, क्या मैं यहाँ थीटा में 30 डिग्री पुट कर दूँ, क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि ये तो 6/√3 बन जाएगा। अब इतना लॉजिक खुद लगाओ कि थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर 6√3 बन सकता है, क्योंकि यहाँ 5√3 यहाँ भी 6√3 बनाना है तभी कुछ हो पाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, टेन 60 का √3 माइनस का 5√3 और सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 12 और कॉट 60 का मान /√3, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ तो नीचे से √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। ऊपर अब देखो क्या बन गया, ये नीचे बन जाएगा 3, नीचे क्या 3 बन जाएगा और 3 से चला जाएगा 4 बार, ये समझ गए बात को, ये √3 3 बन जाएगा, 3 से मैंने 4 बार इसको काट दिया, तो क्या बन गया मेरा 6√3 माइनस देखो 2 × 5 कितना हो गया माइनस का 10√3 और प्लस का 4√3। अब देखो ध्यान से 6 और 4 10√3 माइनस 10√3 कट गया आपस में 0 आ गया, इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री है, जो थीटा बराबर 60 डिग्री है वो एकदम मेरा राइट है। अब जो क्वेश्चन पूछा उसको हम फोकस कर लेते हैं। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे बताना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो मुझसे पूछा है कि मुझे बताओ भाई साहब कोसेक 60 प्लस सेक 60 की वैल्यू मुझसे यहाँ पे पूछी है। ओके, अब कोसेक 60 का मतलब क्या हो गया, कोसेक 60 साइन 60 की 2 हो जाएगा 2/√3, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 प्लस सेक 60 की वैल्यू कितनी 2 होती है, 2 ही होती है ना, 2 ही होती है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 प्लस का 2/√3। क्या आंसर आ रहा है, क्या हमें और भी कुछ करना पड़ेगा इसमें, ऐसा करते हैं, आंसर तो नहीं आ रहा है भाई साहब, ऊपर नीचे √3 गुणा कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3 की गुणा, तो 2 पहले कॉमन ले लो ऊपर से, तो बचेगा 1 + √3, ठीक है, और नीचे मेरा √3 3 बन जाएगा और इंटू मेरा √3 भी रह गया है, तो जब मैं गुणा करूँगा तो क्या आएगा 2/3, तो मैंने बाहर ले लिए ये वाले, और √3 प्लस का 3, तो ये आंसर मेरा है। तो ऑप्शन 249 में देखो 2/3 3 + √3 जो आंसर 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है, आंसर नंबर 4 मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन देखो अब 250, क्वेश्चन नंबर 250 में बोला है मुझे 2 sin वाइस, वो सेम तरीके से क्वेश्चन है, वो मैंने अभी कराया ना, जैसे चेंज करके कराया वो सेम क्वेश्चन है। जैसे मैं इसको 2 sin है, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 - 68, ठीक है, अपन दे रखा है मेरा cos 68, तो ये तो भाई आपस में कट जाएंगे, यहाँ भी जो वैल्यू होगी वो भी आपस में कट जाएगी चेंज करके, तो मेरा लिटरली आंसर जो आएगा वो 2 - 2 बराबर 0 ही आना है, इसका भी मेरा 0 ही आना है, 250 का भी 0 ही आना है। कैसे आना है मैंने आपको समझा दिया। अब देखो 251 नंबर क्वेश्चन, 251 में बोला है 5 cos थीटा बराबर 3, तो 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 7 sin प्लस 3 cos थीटा का मान आपको बताना है। ओके, अब देखो 251 है ना, अब 251 में देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मुझे, देखो 5 cos थीटा बराबर 3 दिया है, 5 cos थीटा बराबर 3 दिया है,
यहाँ से अगर मैं cot थीटा की वैल्यू निकालूँ तो आप बोलो सर 3/5 आएगा। ऐसा अगर आपको कहीं भी दिख रहा है और आपको पता है कि tan थीटा और cot थीटा टूट जाएगा, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये टूट गया, बराबर कितना आ गया 3/5। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी और sin थीटा की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन में क्या दिया 6 गुणा sin थीटा, तो 6 गुणा 5, ठीक है 6 गुणा 5 माइनस हो जाएगा 3 गुणा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 7 गुणा 5 प्लस का कितना हो जाएगा 3 गुणा 3। देखो ध्यान 6 पंजे 30 माइनस के 9 बट्टे 7 पंजे 35 प्लस के 9, और 30 में से 9 माइनस करो कितना आएगा 21 आएगा, और 35 में 9 जोड़ोगे 44 आएगा, 44 44, 21/44 मेरा राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। 252 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच गए हम लोग, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे बुरे आप ही हो। 252 पे देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है कोसेक ए प्लस का कॉट ए प्लस का 1, ठीक है। आगे दिया है कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉट ए प्लस का 1, और लास्ट में मुझे दिया -2 कोसेक ए का मान बताना, -2 कोसेक ए का। देखो इसको मैं आपको लिख सकता हूँ, डायरेक्टली करा सकता हूँ, लेकिन कराऊंगा नहीं क्योंकि आप फिर ऊपर नीचे देखोगे क्वेश्चन में डायरेक्टली कर दिया। तो करना कैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर हल्का सा लॉजिक मुझे अपना दिमाग का आपको यूज करना है। मैं क्या करता हूँ कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखो कोसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है मेरा कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको मैंने एक साथ लिख लिया कोसेक ए प्लस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए, साथ में +1 लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा नहीं ऐसे लिखो कोसेक ए प्लस का 1 माइनस का कॉट ए, ठीक है, या प्लस का कॉट ए लिख लूँ, पहले ये वाला लिख लिया मैं, इस टाइप को मैंने ऐसे लिख लिया, इनटू में ऐसे लिखो कोसेक ए प्लस का 1 माइनस कॉट ए, ठीक है माइनस का कॉट ए, इसको कर लो ब्रैकेट में बंद, और माइनस का 2 कोसेक ए, इसको भाई साहब को लिख लो यहाँ पे, वो भाई साहब भी साथ में है ना। अब यहाँ पे आप थोड़ी नज़र गड़ाओ, अपनी नज़र थोड़ी सी जो अपनी नज़र है ना, तीर जो बाज की नज़र है उसको ध्यान से देखो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इसको ए मान लूँगा, इसको बी मान लूँगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ए मान लूँगा, इसको मैं यहाँ पे बी मान लूँगा। अब आपने पढ़ा तो होगा ही ना, आपने पढ़ा तो होगा ही कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस इंटू ए माइनस बी क्या होता है A² माइनस B², इसको आपने पढ़ा होगा ना इतना, तो जब पढ़ा है तो वही लगा दो इसमें, तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 A² माइनस B² होगा ना, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब A² माइनस, और बी वाला ऑप्शन ये वाला है तो माइनस का कॉट स्क्वायर है, इतना होगा बस, इतने का सिर्फ इतना बन जाएगा, और लास्ट में मेरा माइनस का 2 कोसेक ए मेरा चल ही रहा है। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा कोसेक A² प्लस का 1 प्लस का 2 कोसेक ए प्लस का 2 कोसेक ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस का 2 कोसेक ए, ठीक है, यहाँ पे 2 कोसेक ए से 2 कोसेक ए मेरा कट गया। अब देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको मैं लिख लूँ साथ में कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, और लास्ट में मैं +1 ये वाला चल ही रहा है। आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर मेरा क्या होता है 1 होता है, तो पता होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे मेरा 1 + 1 मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हमारा राइट आंसर है। ओके 2 मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो 253, 253 नंबर क्वेश्चन, 253 दिया। देखो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो। 3 तो मेरे ऊपर है ही, 1 - 2 sin स्क्वायर भाई साहब ने यहाँ पे दिया 1 - 2 sin स्क्वायर x, नीचे भाई साहब ने बोला है cos स्क्वायर x, तो इसको cos स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर x। कैसे लिख सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ से मैं निकालूंगा cos स्क्वायर x की वैल्यू, तो ये sin स्क्वायर इधर आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर x, और एक हमारे पास पहले ही दे रखा है माइनस का sin स्क्वायर x बराबर 3 मेरे ऊपर है ही 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। नीचे देखो sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, ये बन गए 1 - 2 sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर ये पूरा कट जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x से, तो मेरा 3 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 254, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोबारा पूछा जो मैंने भी एंगल वाला समझाया था ना आपको, इसे उसी तर्ज पे पूछा है। 252 भी सेम क्वेश्चन है, इसमें दिया है मुझे हल्का सा ही मोड़ दिया, आप घबरा जाओगे मोड़ के क्या कर दिया। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया ये वाला, ठीक है,
और ये मुझे दिया 13 सेंटीमीटर। अब आप बताओ ये वाला कितना होगा। अरे भाई अभी मैंने आपको टेबलेट समझाया था 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13। अब भाई ये जब 5 है 13 तो ये तो ऑटोमेटिकली 12 हो गया ना। तो अब करना क्या है यहाँ पे, एंगल देखो ये वाला दिया है 90 डिग्री, ये दिया 90 डिग्री और ये दिया थीटा। मुझसे पूछा क्या, मुझसे पूछा है कोसेक थीटा का मान। क्या पूछा है, कोसेक थीटा का मान। तो लालवटी कक्का साहब देख लो, खुद पता होना चाहिए। कर्ण बट्टे लंब होता है तो कर्ण तो हमें सेम रहेगा, तो कर्ण तो मेरा 13 आएगा, लेकिन लंब यहाँ पर लंब ये नहीं होगा, यहाँ पर लंब ये वाला होगा क्योंकि थीटा से ये होके जा रहा है। समझ गए। तो कितना होगा 13 बट्टे सॉरी हाँ कर्ण बट्टे लंब पूछा है ना, तो लंब ये क्या होगा थीटा के सामने वाला 13/5। इसकी वजह से हमें आवश्यकता थी नहीं 12 की निकालने की, 13/5 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 255 नंबर देखो, 255 है cos 30 माइनस sin 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, sin 30 की -1/2 अपॉन में sin 60 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू प्लस का cos 60 की 1/2। तो देखो ध्यान से, नीचे 2 तो मेरा कॉमन है ही, तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा √3 माइनस का 1। नीचे भी मेरा 2 कॉमन है, नीचे ऊपर कितना बन जाएगा √3 प्लस का 1। 2 से 2 कट गया, मेरा आ गया यहाँ पे √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस का 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, इसके अपोजिट से गुणा कर दूंगा। क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बन जाएगा ऊपर, नीचे मेरा √3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ऊपर बन गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे बन गया a + b a - b, तो क्या होगा a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 और 1 का स्क्वायर करोगे -1। इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो तो क्या आएगा a² मतलब 3 प्लस b² 1 माइनस का 2 √3 अपॉन में कितना 2 है। ऊपर देखो 3 + 1 4 माइनस 2 √3 कितना आ गया 4 माइनस 2 √3 अपॉन का 2 ऊपर से ले लो 2 कॉमन, तो ऊपर आ जाएगा मेरा 2 माइनस √3 और नीचे से मेरा 2 तो बचा हुआ है। मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया ना, तो यहाँ से कॉमन लगेगा 2 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, 2 से 2 कट गया, तो 2 माइनस √3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 माइनस √3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो अब 256 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। sec² x माइनस 3 sec x प्लस 2 बराबर sec² x प्लस माइनस 3 sec x प्लस 2 बराबर 0, -3 sec x प्लस 2 बराबर 0। मुझे यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है कि मेरा ओवरऑल आंसर जो 0 बन जाए, वही मेरा आंसर होगा। तो पहले मैंने अब देखो यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना है। देखो सेक की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी है, देखो आप 30 रखोगे तो भाई से √3/2 बने, क्यों रूट में भाग रहे हो, यहाँ तो रूट बन जाएगा ना। 45 रखोगे फिर रूट बनेगा, लेकिन थीटा की 60 की वैल्यू ऐसी रूट नहीं बनने देगी। तो देखो यहाँ पे सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो स्क्वायर करोगे 4 माइनस 3 × 2 प्लस का 2 बराबर 0, तो 4 माइनस 6 प्लस का 2 बराबर 0। 4 से 2 से ये कट गया तो 0 आ गया हमारा। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा ये कि कौन सी वैल्यू है, तो भाई सब 60 ही हमारे पास, 60 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, आप बोले सर क्लियर। अब देखो 257 है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। ये थोड़ा अलग है, इसमें आपको वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी वैल्यू है ही नहीं, है तो कहाँ पहुँचोगे, इंटीजर में नहीं होगी। इसको हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। हम आज थोड़ी होकर नीचे कर देते हैं अपनी 1 माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा अपन को हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2। नीचे साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपन का साइन थीटा बराबर 2 बन गया। इधर ले जाओ साइन थीटा तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद देखो इसको एक काम करें, अब इसको कर दो स्क्वायर कर दो, इसको कर दो स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका जब होल स्क्वायर करोगे आप तो कितना बनेगा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये तो बनेगा 2ab मतलब 2 कॉस थीटा। ओके, अब देखो ध्यान से 4 साइन स्क्वायर थीटा मेरे यहाँ पे है ही 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 मैं अपने पास बुला ले रहा हूँ, तो ओहो कहीं गड़बड़ तो है यार, कहीं गड़बड़ तो है। दोबारा देखो यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे करो 2 साइन थीटा माइनस 1 करो, 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर कर लो कॉस थीटा, और स्क्वायर कर दो इसका तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस 2 × 2 4 साइन थीटा माइनस का 4 साइन थीटा बराबर यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको ये बात अभी थोड़ी देर पहले समझाई है। तो देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो बन जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा
बन जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस का 4 साइन थीटा, ये वाला कौन सा, ये वाला 1 से 1 कट गया मेरा, बराबर आ गया 0। यहाँ से ले लूँगा साइन थीटा कॉमन, तो मेरा आ जाएगा 5 साइन थीटा माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई मेरे पास, एक तो आ गई साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, ये तो मेरे आंसर दिया नहीं है। एक वैल्यू और आएगी निकल के 5 साइन थीटा माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से जब मैं साइन थीटा 5 साइन थीटा निकालूंगा तो मेरा 5 साइन थीटा आएगा बराबर 4, और जहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 4/5, 4/5 आ गई। पूछा क्या मुझसे आंसर में, आंसर दिया 257, मुझसे पूछे साइन थीटा पूछा तो फोर्थ ऑप्शन में ठीक हो जाएगा। 4/5 हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, कितना, 4/5। अब देखो 258, यहीं पर देख लो, ठीक है, यहीं पर हो जाएगा 258 नंबर, 258 है। 258 दिया मुझे, tan a बराबर 2/√3, tan a बराबर tan अल्फा बराबर 2/√3, ये मान लो या अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मुझे हल्का अपना दिमाग यूज करना है यहाँ पे, मुझे हल्का सा दिमाग यूज क्यों करना है कि मुझे tan की वैल्यू लेके आनी है। मैं पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगा, ये सब चीज़ें करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपर वाली संख्या से मैं कोसेक स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ तो 1 बचेगा प्लस, और जहाँ से देखो जब जैसा आप बोलोगे सर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर अल्फा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा से मुझे क्या लेना है, कोसेक स्क्वायर अल्फा कॉमन लेना है। आप घबरा जाओगे, जो चीज़ यहाँ पे कॉमन नहीं आ पाती वो उसके अपोजिट में नीचे आ जाती है। ध्यान रखना, जो चीज़ कॉमन नहीं आ पाती है, जैसे सेक स्क्वायर अल्फा के पास कॉमन लेने को कोसेक स्क्वायर अल्फा नहीं है, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा से नीचे आ जाता है। तो सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं हम 1/cos स्क्वायर, और 1 को ले 1/sin स्क्वायर, साइन स्क्वायर पहुंचेगा ऊपर, कॉस स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो बन जाएगा tan स्क्वायर। तो ये इंटरमीडिएटली हमारा आंसर बन गया 1 + tan स्क्वायर अल्फा बन गया, ठीक है। नीचे से मैं क्या लूँगा, यहाँ पे भी नीचे में क्या लूँगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा कॉमन लूँगा, तो नीचे मेरा क्या बनेगा, 1 - 2 है तो 1 - 3 हो जाएगा, 1 - 3 यहाँ पे बनेगा tan स्क्वायर अल्फा। कैसे बनेगा मैंने आपको समझा दी, ये मैंने आज चीज़ आपको क्लियर करा दी। इसे ही कट गया, अब वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 1 + 2 × tan स्क्वायर अल्फा वैल्यू पुट करो, कितनी, 2 × 4/3, 4/√13 है ना, √13 है, 4/√13 है तो √13 हो जाएगा। 1 - 3 × कितना हो जाएगा, 1 - 3 × 3 है ना, तो ये हो जाएगा 4/13। ऊपर क्या आ गया मेरे, ऊपर कितना आ गया, 1 + 4 दूनी 8/13, नीचे कितना आ गया 1 - 12/13। ऊपर देखो 13 × 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21/13। नीचे देखो 13 में से 13 × 13, 13 में 12 गया तो 1/13, ये कट गया तो 21 मेरा आंसर आ गया, कितना आ गया 21, जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो अब 259, 259 नंबर क्वेश्चन 259 में दिया है, 259 1 - tan a / 1 + tan a। यार ये क्वेश्चन ना मुझसे आप मत पूछो यार, ये क्वेश्चन आप मुझसे बिल्कुल मत पूछो, बिल्कुल भी मत पूछो। अब इस सीरीज पे ध्यान दो, सीरीज दी है मुझे tan 3, अब जब मैं tan 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, tan 90 - 27 लिख सकता हूँ, आप बोल से लिख सकते हो, और tan 90 - 27 मेरा cot 87 होता है, cot 87, और लास्ट में आपको दे रखा है एक संख्या देखो tan 87, ये तो कट जाएंगे ना, क्योंकि tan 87 1/cot 87 होता है, ये दोनों अपोजिट होते हैं आपस में, ये दोनों कट जाएंगे। अब बचे देखो पूरी सीरीज में, ऊपर वाली सीरीज में देखो क्या बचेगा, ओनली बचेगा tan 30 ऊपर वाली सीरीज में, बाकी सब तो आपस में कट जाएंगे। और नीचे वाली जो सीरीज होगी जिसमें आपको दे रखा है देखो tan 27 को मैं चेंज करूंगा तो tan 63 में चेंज होगा, ओनली tan 60 है संख्या होगी जो ऊपर से बचेगी, बाकी सब आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली आंसर है हमारा वो 1 - tan a / 1 + tan a, ठीक है, ध्यान रखना 1 - tan a 1 + tan a बराबर tan 30 की वैल्यू 1/√3 और नीचे tan 60 की वैल्यू √3, तो ये आ जाएगा 1 - tan a 1 + tan a बराबर 1 - tan a, ठीक है, और 1 + tan a बराबर आ जाएगा मेरा 1/3। इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, तो हो जाएगा 3 - 3 tan a, 3 - 3 tan a बराबर कितना आ जाएगा 1 + tan a, 1 + tan a। अब जब tan a इधर आएगा ये प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा 4 tan a, 4 tan a, और जो 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा 2 बचेगा। तो tan a बराबर कितना आ गया, tan a बराबर आ गया मेरा 1/2। मुझसे पूछा है cot की वैल्यू पूछी है, तो cot tan का अपोजिट होता है, तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो हो जाएगा 2, ये अपोजिट हो जाएगी ना, 1/cot tan होता है cot, तो ये भी 1/2 करोगे 2 ऊपर आ जाएगा, तो cot a की वैल्यू जो आएगी 2 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था यार, अच्छा क्वेश्चन था, सच में इस क्वेश्चन को मैं अच्छे मार्क्स दूंगा यार। अब देखो लास्ट क्वेश्चन 260, ये आपकी नॉलेज पर निर्भर करता है। मुझसे पूछा है sin x बराबर माइनस का 1/2, तो x का मान बताओ। sin x बराबर माइनस का 1/2 है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1/2 आंसर आता है माइनस का, वो कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है वैसे तो, प्लस का मान जो होता है, और माइनस का कब होगा
कि जब हम इसको 180 प्लस में ले जाएं, 180 प्लस 30 में ले जाएं, 180 प्लस 30 में ले जाएं, तो जब 180 प्लस 30 में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, कौन 180 है, चेंज नहीं होता है, लेकिन 180 प्लस में लेके जाओगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से आंसर हमारा कितना आएगा, वो आएगा 210 डिग्री, 210 डिग्री। लेकिन हमें पता है 210 डिग्री नहीं पूछा, इसमें रेडियन में पूछा है ना। तो इसमें देखो 7 पाई/6, तो इसको लिख सकता हूँ 7 गुणा 180/6, 6 से कट करो, 6 3 18 30, 7 3 21 में 210 डिग्री आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 7 पाई/6। तो 7 पाई/6 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर करना। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन हमारे 260 तक कंप्लीट हो चुके हैं।